नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों ने अक्सर इंडियन फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह आतंकवादी इंडियन जहाज को हाईजैक कर लेते हैं और फिर कुछ डिमांड करते हैं, जिनमें ये डिमांड भी लाजमी होती है कि हमारे साथियों को छोड़ दो। और फिर इंडिया डिमांड पूरी करने के बजाय अपने सिर्फ एक हीरो को भेजता है जो जाते ही आतंकवादियों को मार देता है और मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लेता है। लेकिन ये सब कुछ इंडियन फिल्मों में हो सकता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो असल वाकया बताने जा रहा हूँ, इसमें वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि इंडियन फिल्मों में होता है, बल्कि इस वाकये में हाईजैकर अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइन फ्लाइट नंबर 814, जिसे आमतौर पर IC 814 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडियन एयरलाइन एयरबेस A300 है। इस जहाज ने नेपाल के शहर काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस जहाज में 176 मुसाफिर और अमले के 15 अफराद सवार थे। कैप्टन देवी शरण इस जहाज के पायलट थे और अनिल शर्मा चीफ फ्लाइट अटेंडेंट थे। दोस्तों, शाम 5:30 बजे के करीब जब तेरा हिंदुस्तान की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ तो 5 हाईजैकर्स में से एक उठा और तेरे को बम से उड़ाने की धमकी दी और पायलट को मगरब की तरफ परवाज करने का हुक्म दिया। इसके साथ ही सुर्ख रंग का मास्क पहने हुए बाकी के 4 हाईजैकर्स भी खड़े हो गए और जहाज में अपनी अपनी पोजीशनें संभाल ली और 171 अफराद को यरगमाल बना लिया। हाईजैकर ने कैप्टन देवी शरण से कहा कि वो तेरे को लखनऊ के रास्ते से हटाकर लाहौर की तरफ बढ़े, लेकिन तेरे में फ्यूल न काफी था, इसलिए हाईजैकर ने तेरे को अमृतसर उतारने पर इत्तफाक कर लिया। जब जहाज अमृतसर में लैंड हुआ तो इंडियन पंजाब पुलिस के एहलकार अपनी हीरोपंती दिखाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें दिल्ली के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से ऐसा कुछ भी करने से रोक दिया गया, क्योंकि वो किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं चाहते थे। हाईजैक हवाई जहाज बगैर फ्यूल भरवाए अमृतसर से टेक ऑफ कर गया, लेकिन उसे लाहौर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत ने इंडियन जहाज को लैंड करने की इजाजत न दी और लाहौर एयरपोर्ट की तमाम लाइट्स स्विच ऑफ कर दी। कैप्टन शरण को हाईजैकर ने प्रेशराइज किया कि वो जहाज को लैंड करवाए। कैप्टन ने अच्छी तरह रोशन एक हाईवे की सड़क को रनवे समझते हुए जहाज को लैंड करवाना शुरू कर दिया, लेकिन बिल्कुल करीब आकर उसे एहसास हुआ कि ये किसी एयरपोर्ट का रनवे नहीं है, तो उसने जहाज लैंड होने से रोक दिया। ये समझते हुए कि तेरे के पास क्रैश लैंडिंग के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो लाहौर एयरपोर्ट हुकाम ने लाइट्स ऑन कर दी और जहाज को लैंड करने की इजाजत दे दी। लाहौर से फ्यूल भरवाने के बाद ये तेरा दुबई मिलिट्री एयरपोर्ट पर लैंड कर गया, जहां हाईजैकर ने 27 मुसाफिरों को रिहा कर दिया। इस दौरान भारतीय सरकार ने मुत्तहिदा अरब अमारात से कमांडोज हाईजैक स्पेशलिस्ट के ऑपरेशन की दरखास्त की, जिनमें इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स भी शामिल थे, लेकिन अरब अमारात ने उन्हें ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं दी। दुबई से उड़ान भरने के बाद तालिबान हाईजैकर्स ने पायलट को अफगानिस्तान के शहर कंधार में जहाज उतारने को कहा। जैसे ही जहाज कंधार में लैंड हुआ तो तालिबान की गाड़ियां पहुंच गईं और जहाज को कब्जे में ले लिया। यहां से हाईजैकर्स ने अपने 3 साथियों को रिहा करने का मुतालबा इंडियन गवर्नमेंट से कर दिया और ये 3 साथी मुश्ताक अहमद, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर थे। ये वही मौलाना मसूद अजहर हैं जिन्होंने इंडिया की नाक में दम कर रखा है। दोस्तों, अब इंडिया के पास कोई चारा नहीं बचा था। उस वक्त के भारतीय वजीर खारजा हाईजैकर्स के 3 साथियों समेत कंधार पहुंच गए। इन 3 साथियों के रिहा होने के बाद जहाज में मौजूद मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया और 31 दिसंबर 1999 को इन यरगमालियों को खसूसी त्यारे के जरिए वापस इंडिया ले जाया गया। एक त्यारा 24 दिसंबर को अगवा होता है और 31 दिसंबर तक अगवा ही रहता है और इस दौरान इंडिया कुछ नहीं कर पाता। ये है सुपर पावर इंडिया, जो कि 7 दिन तक अपना त्यारा ही नहीं छुड़वा सका था, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान PIA के जहाज 4 मरतबा हाईजैक हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चारों दफा हाईजैकर्स नाकाम हो जाते हैं। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लिखना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।